अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर पैसिव से एक्टिव किस तरह बनाया जाता है वो देखेंगे। कल हमने पैसिव से एक्टिव देखे थे, लेकिन वो पैसिव वाइज ऐसे थे जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन था। लेकिन आज हम ऐसे पैसिव वाइजेस देखेंगे जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी और बी हो, मॉडल ऑक्सिलरी और बी हो। ऐसे पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज में किस तरह तब्दील किया जाता है वो देखने जा रहे हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं या इनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। पहली एग्जाम्पल है ग्रेट इंटरेस्ट वुड बी टेकन बाय हिम। तो इन जुमलों में, ये चारों जुमलों में, यहाँ पर वुड मॉडल ऑक्सिलरी है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे मस्ट है और यहाँ पे कैन है, और बी है, बी। जिन जुमलों में मॉडल ऑक्सिलरी और बी आए और वर्ब की V3 हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो और बी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वो तो पैसिव वाइज होता है। वो कौन सा होता है? पैसिव वाइज होता है। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3, ये पैसिव वाइज होता है। कौन सा होता है? ये पैसिव वाइज होता है। जिन जुमलों में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी हो, बी हो, V3 हो, तो ऐसे जुमले जो है वो पैसिव वाइसेस के जुमले होते हैं। ये पैसिव वाइज का पैटर्न है। यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी है, बी है, V3 है। ये एम ए बोले तो मॉडल ऑक्सिलरी, ये बी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये जुमला पैसिव वाइज का है। अब इसको हमको एक्टिव वाइज में बदलना है, एक्टिव वाइज में बदलना है। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने देखे थे कि पैसिव से एक्टिव किस तरह बनाया जाता है। तो उसकी स्टेप क्या है? सबसे पहले आप पैसिव वाइज के जुमले में बाय कहाँ है वो देखेंगे। पैसिव वाइज के जुमले में बाय कहाँ है वो देखेंगे। तो हम अगर इन जुमलों पे देखते हैं तो बाय यहां पर है, बाय कहां पर है? यहां पर है। तो बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखते हैं और बाय को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखते हैं, बाय को निकाल देते हैं। बाय के बाद यहां पर हिम है, तो ये हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इधर आएगा या हिम इधर आएगा तो वो ही में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हिम को हिम नहीं लिखा जाएगा बल्कि वो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव केस में तब्दील करना पड़ता है या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फिर पहली स्टेप हो गई, बाय के बाद का हिस्सा पहले, बाय को निकाल दिए। फिर ये देखना कि मॉडल ऑक्सिलरी और बी है तो इसमें से बी को रिमूव किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी रहता है, बी निकलेगा। जिन पैसिव वाइसेस के सेंटेंसेस में मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी हो तो उसका एक्टिव वाइज बनाना है तो बी को रिमूव कर दिया जाता है, बी को रिमूव कर दिया जाता है और जो मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ वही मॉडल ऑक्सिलरी लिखा जाता है। बाय के बाद का हिस्सा पहले, बाय को निकाल दिया गया है। मॉडल ऑक्सिलरी जो भी दिया हुआ है वो जैसा वैसा लिख दिया जाएगा, बी को रिमूव किया जाएगा। अब यहाँ V3 लिखा हुआ है तो इसको V1 में चेंज करना पड़ेगा। क्या में चेंज करना पड़ेगा? दिए हुए वर्ब को V3 से V1 में तब्दील करना पड़ेगा। V3 बोले तो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V1 बोले तो वर्ब की सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म। तो ये पास्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट में तब्दील करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू टेकन का V1 लिखना पड़ेगा। टेकन का V1 क्या होता है? टेक होता है। ये टेकन बदल गया है
टेक में इसकी अगर हम वर्ब फॉर्म देखेंगे तो टेक, टूक, टेकन। अगर इसकी वर्ब फॉर्म देखेंगे हम टेक, टूक, टेकन, तो हमको इससे ये लिखना है, V3 से हमको V2 V1 लिखना है। V1 लिखना है, V3 से हमको V1 में तब्दील करना है। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां वुड मॉडल ऑक्सिलरी और बी है, मॉडल ऑक्सिलरी और बी आया तो V3 लिखा जाता। अब यहां पर सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इंग्लिश का एक रूल है, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके साथ में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। यहां ये अकेला नहीं है, यहां बी जुड़ा हुआ है, यहां ये वुड अकेला नहीं है, ये वुड भी है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है। अब यहां से हमको बी रिमूव कर दिए, अब ये बच गया, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में V1 लिखा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है उनके साथ में इंग्लिश में V1 इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये निकल गया। और फिर इसके लिए थर्ड फॉर्म का V1 फॉर्म लिखना पड़ेगा। ये खत्म हो गया, ये आ गया, ये निकल गया, ये लिख लिया, बचा क्या? ग्रेट इंटरेस्ट। ग्रेट इंटरेस्ट ये बन गया, ये पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस ऐसा था जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी बी था, तो इसका एक्टिव वॉइस इस तरह बनेगा। बाय को निकाल देंगे, बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखेंगे, जो मॉडल ऑक्सिलरी लिखा हुआ वो लिखेंगे, बी रिमूव कर दिया जाएगा, V3 को V1 तब्दील कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा लिख लेंगे। दूसरी मिसाल, द कॉन्ट्रैक्टर विल बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। फिर यहां पर बाय है, इसको निकाल देंगे, बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखेंगे, हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा। फिर जो मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है वो लिखेंगे, बी को रिमूव कर दिया जाएगा। फिर अब ये V3 है, इसका V1 लिखना पड़ेगा आपको, तो इसका V1 हो जाएगा इन्फॉर्म। अब बचा हुआ क्या है? हमारा सब्जेक्ट, द कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर, ये पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बन गया है। तीसरी मिसाल है, एन एंट्री मस्ट बी सेंड बाय यू। तो बाय के बाद का, ये बाय है, इसको रिमूव कर, बाय के बाद का हिस्सा, अब यहां यू है तो यू इधर आएगा तो यू ही रहेगा क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, तो यू का यू। मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट, बी को क्या करना पड़ेगा? निकाल देंगे। समझ में आया? अब ये V3 है, इसको V1 में बदलना पड़ेगा, तो इसका V1 होता सेंड। ये इस तरह फॉर्म है इसकी, सेंड, सेंट, सेंट, तो इससे ये बनेगा। ये बाय के बाद का हिस्सा पहले, मॉडल बी निकल गया, ये वर्ब को V1 में बदल दिया, बचा क्या? एन एंट्री। एन एंट्री ये बन गया इसका एक्टिव वॉइस। लास्ट एग्जांपल जो हमारी, यू कैन बी हेल्प बाय अस। ये बाय है, इसको निकाल देंगे, बाय के बाद का हिस्सा इधर आएगा, तो यहां ये अस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नॉमिनेटिव केस बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो अस का क्या हो जाता है? वी हो जाता है। क्या हो जाता है? वी। फिर मॉडल ऑक्सिलरी जो दिया वो, ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये बी निकल जाएगा, ये V3 है, इसका V1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये अस का हो गया V, मॉडल ऑक्सिलरी बी निकल गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब बचा क्या? U। तो दिए हुए पैसिव वॉइस के वो जुमले जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी और बी हो, तो उनका एक्टिव वॉइस इस तरह बनाया जाता है। आने वाले वीडियो में हम लेट वाला पैसिव वॉइस का जुमला, उसका एक्टिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है वो देखेंगे।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। रहबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।